श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरुमूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग विव्रत व्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसार। हे प्रभु महिमा आपकी कौन कहे तुम दे। नेति नेति वेदन कहा सहस शारदा से। माप नाप सब अंत है बुद्धि विज्ञान प्रशांत। सत्ता पूर्ण अनंत है सर्व अनंत अनंत। भक्ति अपनी दीजिए निरति निरंतर नाम। भ्रम अभिमान न आवई प्रेमय विचल निष्काम। गणपालक प्रतिपाल प्रभु सहज भक्ति जनमा। देव सदा फल राखिए अंत चरण की छां। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम सुख चिंतक बंदी छोड़ संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत और श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनित चरण कमलों में बारंबार साष्टांग मन वंदन सदा स्मरण। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन पुनित चरण कमलों में बारंबार साष्टांग मन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी को सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही हंस हंसिणियों, मातृशक्ति अध्यात्म पिपासु जिज्ञासुओं, समस्त आत्माएं, आप सभी को सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु की कृपा पूरे संसार में बरस रही है और उसके जो पिपासु हैं उसका लाभ जो है अनवरत प्राप्त कर रहे हैं। यह सदगुरु की महिमा है और सदगुरु के सत्संग की महान महिमा है। बंधुओं, सदगुरुदेव ने ही सत्संग का निर्माण किया और सदगुरु ने ही जो भक्ति है उसको इस धराधाम पर लाए। भक्ति को लाने वाला संसार में कौन है? सदगुरु ही तो है। तो सदगुरु जो है परम कृपालु है और मैं देखा हूँ कि बिना सत्संग के और बिना साधना के, बिना सेवा के हमें सांसारिक भी बोध सही से नहीं प्राप्त होता। धीरे धीरे
धीरे धीरे करके और हम सब इसका लाभ प्राप्त करते हैं और कर रहे हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे बताए कि बहुविद्या विद्वान है, बहुविद्या विद्वान है, बोधन बिनु सत्संग, देखो श्रुति उपनिषद में, बोध गुरु पर संग। स्वामी जी लिख रहे हैं कि चाहे वो अनेकों विद्या का विद्वान कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उन्हें जो है बिना सत्संग के बोध नहीं प्राप्त हो सकता। इसको एक अन्य संत बताए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब हमें बोध प्राप्त हो जाता है तो हम अज्ञान निशा से जाग जाते हैं। कहते हैं बहुत काव्य शास्त्रों का अध्ययन कर पुस्तक के ज्ञानी हो जाना और संसार के सभी प्रकार के वस्तुओं को, भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों का उपभोग करना, इसको हम कहते हैं कि हम विद्वान हैं, हम सभी कुछ जानते हैं। और कहाँ कुछ है कि ये खाना माना है, वो खाना माना है, ऐसी बात कहाँ है। लेकिन बंधुओं, एक जो सत्संगी है, विशुद्ध सत्संगी है, सदगुरु के अनुयायी है, सदगुरु के चरणानुरागी है, विरागी है, जिसे बोध हो चुका है संतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, वो जो है उनका विवेक है, विवेक जागृत रहता है। वो जो है ऐसे नहीं सोते, वो जो है सो जागृत अवस्था में हर घड़ी रहते हैं और उनकी चेतना जो है हमेशा सद्गुरु चरणों में लगी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती जो बोध प्राप्त कर चुके हैं कि आप अमुक चीज छोड़ दीजिए, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। वो तो स्वयं सद्गुरु कृपा से, सत्संग के माध्यम से वो साफ सुथरे बन चुके होते हैं। इसीलिए वो जो है भक्ति के अधिकारी हैं। स्वामी जी ने इसीलिए इस दोहा को रच दिए, बहुविद्या विद्वान है, बोधन बिनु सत्संग, देखो श्रुति उपनिषद में, बोध गुरु पर संग, मुक्त होए जग जीव जो, सो सब संत प्रताप, बोधन बिनु सत्संग के, जानो व्यर्थ प्रलाप। स्वामी जी बताए कि जो है जो भी जग जीव, संसार के जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, वो सब संतों की कृपा है और बिना सत्संग के कोई प्राप्त नहीं किया है, न कर सकता है। यह व्यर्थ प्रलाप है अगर ऐसा लोग कोई बताते हैं तो। ऐसा ही तो स्वामी जी ने संकेत किए हैं। और हम लोग कई बार सत्संग में स्वरवेद की दिव्य वाणियां संतों के मुखारविंद से और स्वरवेद जब पढ़ते हैं उस समय अध्ययन किए हैं। उसमें एक दोहा और स्वामी जी लिखते हैं कि चारों फल सत्संग से, चारों फल सत्संग से, बिन सत्संग न होए, चारों फल सत्संग से, बिनु सत्संग न कोई, जो पावे जहाँ मिलत है, सब सत्संगति होए।
एक संत बताते हैं इसी भाव को कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जे जहाँ जतन जहाँ जेई पाई, सो सब जानब सतसंग प्रभाव, लोक वेदन ज्ञान उपाऊ। कहते हैं, संत बताते हैं, संतों की वाणियां हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी? इस बात को बताए कि जो पावे जहाँ मिलत है, सब सत संगति होए। जहाँ भी जो प्राप्त करते हैं, जिसको जो मिलता है, जस वैभव संपत्ति चारों फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष और उत्तम परम पद, परम प्रभु की प्राप्ति, अनंत फलों की प्राप्ति, वह सब क्या है? सत्संगति का प्रभाव है। बंधुओं, यही तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे। स्वामी जी लिखते हैं कि चिरकाल विद्या पढ़े, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो यंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। इतना ही नहीं, स्वामी जी सत्संग की महत्ता को हम सबों को बताए। एकदम हिंदी के सरल और स्पष्ट भाषा में जो है हमारे आपके भाव में ऐसा व्यक्त किए जो भीतर से छूता है, अंतर से यह झकझोरता है, हमें जगाता है कि तुम भूलो नहीं, नित्य और नियमित सत्संग किया करो। और एक संत बताते हैं कि ऐसा कहते हैं कि सत्संग जो है सो नियमित रूप से होना ही चाहिए। स्वामी जी भी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि सत्संगति छूटे नहीं, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐ संसार के सभी प्राणियों, तुम मिलकर के सब एक साथ रोज नियम से, नित्य नियम सत्संग, रोज नियम से सत्संग किया करो और गुरु का जो है गुणानुवाद किया करो, सब एक साथ किया करो और वह निसी दिन रातों दिन किया करो। स्वामी जी कह रहे हैं ऐसा ही स्वरवेद के अंदर। और स्वामी जी इतना ही नहीं कहे, स्वामी जी कहे कि सब साधन तजी काम को, निसी दिन कर सत्संग, भक्ति मुक्ति प्रभु मिलन में, सुभग सुमंगलयं। स्वामी जी ने अनेकों दोहे सत्संग के प्रति रच दिए। और सत्संग कौन नहीं करते हैं? किनको जो है गुरु की, प्रभु की महिमा का गुणानुवाद नहीं जो है सो वह समझ आता या नहीं चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति हैं, उसके लिए एक संत की वाणी है कि तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप से, हरिचर जान सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से दुख खत्म हो जाए।
कहते हैं संत बताते हैं कि किसको प्रभु की गुणानुवाद की चर्चा, गुरु की जो है गुणानुवाद की चर्चा नहीं सुहाता है, जिसको कि पिछले जन्म का पाप हावी हो जाता है। अगर हमें आपको या किसी को भी अगर सत्संग में मन न लगता हो, साधन करने का इच्छा न करता हो, सेवा करने का भाव नहीं जागृत होता हो, तो समझिए कि पूर्व जन्म के अनंत जन्म के जो पाप हैं मेरे ऊपर वो हावी हो चुके हैं। इसीलिए बंधुओं जागते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं संतों की ही वाणी है कि जो है हमें जागते रहना है। स्वामी जी हम सबों को जगाए हैं, बंदे जागो रे भई देर, जागो रे भई देर, जागो रे भई देर, बंदे जागो रे भई देर। मोह निशा में सोवत बीता, जन्म गए बहुते। मोह निशा में सोवत बीता, जन्म गए बहुते। मानुष तन बड़ा भाग्य पायो, अजऊ चेत सबेर, बंदे जागो रे भई देर। स्वामी जी सद्गुरु भगवान समस्त विश्व के सुधी साधक साधिकाओं को और हंस हंसिनियों को जगा रहे हैं कि जग जाओ, बड़ी देर हो गई। क्योंकि वह जो परमात्मा है, वह जो सद्गुरु है, यह विमल शरीर को, दुर्लभ मानव देह को तुम्हें जो प्रदान किया है, इसीलिए बंधुओं हमें जगे रहना है। कहते हैं क्यों जगे रहना है? क्योंकि समय बड़ा कम है। स्वामी जी बताते हैं कि समय अल्प दूर पंथ है, समय अल्प दूर पंथ है, घट अधियारा होय, मैं बालक बलहीन हूँ, कि विधि पहुँच सोय। समय बड़ा कम है और इसीलिए हमें जो है सो जगे रहना है, जगे रहना है। और क्या पता कि किसका समय कब आ जाएगा, जाने की तैयारी हो जाएगी। इसके लिए भी संत कबीर की वाणी है बंधुओं। संत कबीर कहते हैं कि आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अंध जीव क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। क्या पता कि आज रहो कल नहीं रहो, और काल कब किसको कलवित कर लेगा यह पता नहीं है। और काल समस्त जीवों को हजम कर रहा है, खा रहा है। स्वामी जी ने इसीलिए काल के बारे में भी एक जगह लिखते हैं, काल खाए सब सृष्टि को, ताकर काल सकाल, हे प्रभु आरत हरण हो, कालक काल कराल। दुख न रहित दुख हरत हो, सुत शांति तवरु, हे प्रभु आरत हरण हो, दुख क्षय सुख स्वरूप। काल जो है समस्त जीवों को जो है कलवित करते जा रहा है, और यह एक एक दिन करके और यह पीछे धकेलते जा रहा है, धकेलते जा रहा है। काल तत्व के ऊपर भी स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक अध्याय ही लिख डाले हैं। तो जितना भी
सत्संग में सदगुरु की महिमा का वर्णन किया जाए वह अत्यल्प है, अत्यंत ही कम है। बंधुओं, एक काव्य शास्त्र के अंतर्गत महाभारत के अंदर आता है कि कहते हैं कि जब चारों भाई जो है उस सरोवर के तट पर मर चुके हैं और वह जो यक्ष बैठा हुआ है वृक्ष के ऊपर गुप्त रूप से वह मना करता है कि अय अर्जुन, तुम पानी को मत पियो, प्यास भले लगी है, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, इसके बाद जलपान करना, अन्यथा तुम्हारा दुर्दशा हो जाएगा। अर्जुन नहीं मानते हैं, नकुल सहदेव नहीं मानते हैं, भीम नहीं मानते हैं। वो जल पी लेते हैं, उसी जगह धराशायी हो जाते हैं। उसी जगह अंत में युधिष्ठिर जाते हैं कि मेरे भाइयों ने इतना देर किया, पानी पी कर क्यों नहीं आया। उनको भी जाते हैं, उनको भी प्यास लगती है, वो भी पानी पीने जाते हैं। ऐसा ही आप सभी कथा सुने होंगे। और वहाँ पे युधिष्ठिर जी भी जो है सो जब पीने जाते हैं, आवाज आती है, रुक जा, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि जल ग्रहण करोगे तो तुम्हारा भी वही गति होगी जो अन्यों की हुई है। तो उसी जगह जो है युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं रुक जाता हूँ, हो सकता है जरूर कुछ बात है। तो उसी जगह अनेकों प्रश्न जो है यक्ष करता है। उसमें कहते हैं कि बताओ कि बात क्या है, आश्चर्य क्या है। इन सभी तमाम प्रश्नों का जो है सो जवाब मांगता है यक्ष। वो कहते हैं कि अरे मन महामोहमय कटाहे, सूर्य अग्नि न रात्रि दिने न इंद्रने न कालो पचती की वार्ता। कहते हैं कि बताइए युधिष्ठिर की जो है सो बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि हे यक्ष, बात यही है, असल बात यही है कि हरि मन महामोहमयी कटाहे, सूर्य अग्नि न रात्रि दिने न इंद्रने न कालो पस्थिति वार्ता। असल बात यही है कि इस महामोह रूपी कड़ाही में हरि मन महामोहमयी कटाहे, सूर्य अग्नि न, सूर्य रूपी आगी से, और रात्रि दिने न ईंधने न, रात और दिन रूपी जलावन से यह काल जो है जीवों को पका रहा है, जला रहा है। और असल बात तो यही है, लेकिन जीव को इसका भान नहीं है कि मुझे नित्य प्रति काल कलवित करते जा रहा है। इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद के अंदर भी लिखते हैं काल तत्व के बारे में कि काल जो है सो कैसे हमें जो है सो नित्य निगलते जा रहा है। स्वामी जी जो है सो साफ साफ स्वरवेद के अंदर लिख दिए कि कालक मुख में जा रहा श्वास श्वास विचार, नित्य पले पल निगलता काल बली संसार। कालक मुख में जा रहा श्वास श्वास विचार। काल के मुख में गुजरते जा रहे हैं। और जो सदगुरु के अनुयायी हैं, जो सदगुरु के अनन्य शरण शिष्य हैं, जो साधक साधिकाएं हैं, वो बड़भागी हैं कि स्वामी जी उन्हें ऐसा बताए हैं कि काल तत्व से छुड़ा दिया जाएगा, और छुड़ा दिए हैं। वो काल तत्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जो सदगुरु के चरणों में लगे रहते हैं। सदगुरु के जो मार्ग है उसके अंदर जो है वो समाविष्ट हैं, समाये हुए हैं। इसीलिए बंधुओं, हम सब बड़भागी हैं कि ऐसे समर्थ सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं कि हमें जो है एक कई ठीका रूप में ले रखे हैं कि कोई भी शिष्य साधक साधिकाएं अगर इस ज्ञान के अंतर्गत वो चलते हैं, सदगुरु के
आदेश का पालन करते हैं तो उनका जो है पुनः इतर जोनि में जन्म नहीं होगा, वो अंत में भक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर ही लेंगे। इसीलिए स्वामी जी का एक सोरठा है बंधुओं, सेवा सदगुरुदेवा सतसंगति गुरुदेव की, जन्म सफल करिलेवा अंतर सुमिरन भजन है, मधुमत दिव्य विकास गए मोहतम कलुष सभा, अंतर शब्द प्रकाश एव सदा फल परम गति। स्वामी जी कह रहे हैं कि सेवा सदगुरुदेवा सतसंगति गुरुदेव की, जन्म सफल करी लेवा अंतर सुमिरन भजन है, मधुमत दिव्य विकास गए मोहतमा कलुष सभा, अंतर शब्द प्रकाश देव सदा फल परम गति। तो इसी परम गति को प्राप्त करने के लिए और त्रैताप दुखों से निवृत्ति के लिए, परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम सभी इस विहंगम मार्ग के पथिक बन चुके हैं और सद्गुरु चरणों में लगे हुए हैं, नित्य प्रति सत्संग कर रहे हैं। सद्गुरु की महान कृपा है कि हम सभी जुड़े हुए हैं। बंधुओं, समय ज़्यादा ही भागते जा रहा है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सद्गुरु चरणों में बस हम सबों का जुड़ाव बना रहे और सद्गुरु प्रभु के हम सभी जो है सो सेवा करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ, वैसे तो मुझे भजन भी एक गाना था लेकिन समय कम है, भजन नहीं बोलूँगा। सद्गुरु चरणों में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सब कुछ अपने आध्यात्मिक वाणी से सारा बढ़ती है। अब जो भी नहीं भजन गा पाए मुझसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि संत भैया के समय हो चुकी है। आदरणीय श्री संत भैया से प्रार्थना है कि भैया अपनी आध्यात्मिक वाणियों को हमसे फिर भी श्रवण कराए। भैया जय सतगुरु भगवान। भैया जय सतगुरुदेव। परमिला जी आवाज आ रहा है?